रोशनी, इनेकास और इनेताफ, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? इनेकास कहते हैं, और रिफ्रैक्शन को उर्दू में इनेताफ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन होता क्या है? कोई पॉलिश की हुई या चमकदार सतह हो, ठीक है, ऐसा सतह जो पॉलिश किया हुआ हो या चमकदार हो, ठीक है, ये आपका पॉलिश किया हुआ एक सतह मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉलिश किया हुआ सतह है। तो रोशनी की जब कोई किरण जो है इस पॉलिश की हुई सतह से इस प्रकार गिरती है, ठीक है, और ऐसे वापस हो जाती है। अगर यहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो इस नॉर्मल से जो आती हुई रोशनी की किरण जो है, जो एंगल बनाएगा, जाती हुई रोशनी की किरण जो है नॉर्मल से वही सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं रोशनी का इनेकास, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ और है आपका। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्या है कि या बेकायदा इनेकास कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रोशनी का जो इनेकास यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके दो कानून होते हैं। ठीक है, पहला कानून क्या है? जाविया वकू यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जाविया इनेकास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और वाक़ शुआ वकू के नुक्ता पर, वाक़ शुआ वकू के नुक्ता पर आईना के लिए नॉर्मल और मुनाकिस शुआ एक ही मस्तवी में होती है। तो ये दो लॉ है। ठीक है, इसको देखिए क्या कहता है? शुआए वकू यानी इंसिडेंस रे, ये आपका क्या है? ये आपका इंसिडेंस रे है। ठीक है, और मुनाकिस शुआ जो प्लेन सतह से टकराने के बाद जो वापस होती है उसको कहते हैं मुनाकिस शुआ यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना? और ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल से जो ये एंगल बन रहा है, एंगल आई, और नॉर्मल और रोशनी के आईना से टकराने के बाद जो एंगल बनाता है, एंगल आर, इसको क्या कहते हैं? ये दोनों एंगल जो क्या होता है वो आपस में बराबर होता है। पहला कानून तो इसका यही कहता है कि दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। और दूसरा उसूल इसका क्या कहता है कि शुआए वकू जो है और मुनाकिस शुआ जो है और ये नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन पे लाई है, एक ही प्लेन पे है वो। ठीक है, ये इसका दूसरा है। ठीक है, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, जब किसी खुरदरी या बेकायदा सतह पर होने वाली यानी नफूज़शुदा शुआ, नफूज़शुदा या बेकायदा इनेकास, इर्रेगुलर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको समझिए इस तरीके से। देखिए ये जो रे ऑफ लाइट जो है इसका, ये इस तरह से जब बेकायदा इनेकास यानी ये कोई ऐसा सतह जो चिकना नहीं है, प्लेन नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे है, समझे? जैसे हम गत्ता वगैरह को इस एग्जांपल में ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इनेकास जो है सही तौर पे नहीं हो पाता है। अगर ये रे इस तरह से आ रहा है तो इसको टकराने के बाद ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए। और अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो इसको टकराने के बाद ऐसे होना चाहिए। लेकिन देखिए इस रे का देखिए रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बेकायदा इनेकास हो रहा है। यानी ठीक है, एक रेगुलर इनेकास नहीं है, बेकायदा इनेकास है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेकायदा इनेकास। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखिए, इसको कहते हैं हम लोग इर्रेगुलर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेगुलर इनेकास। देखिए सब में रेगुलरिटी है, इस तरीके से आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, सब में देखिए रेगुलरिटी है। तो इसको इनेकास को बाकायदा इनेकास कहा जाता है। ठीक है ना? और मिरर में जो है वो इमेज जो बनता है वो इसी के नतीजे से बनता है, सभी बाकायदा इनेकास के नतीजे में बनती है। जो इमेज जो बनेगा वो बाकायदा इनेकास के नतीजे में बनेगी।
जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं मस्तह आईना के बारे में। उसमें क्या, देखिए आपका प्लेन मिरर है, पी क्यू क्या है आपका, एक प्लेन मिरर है। यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये ओ जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर में इमेज को हमको दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट से टू रे का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एक रे जो कि ऐसे आने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा रे इस तरह से आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो है आपस में कहीं मिलेगा नहीं, ये डाइवर्ज होते हुए यानी ये फैलता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि पीछे एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं, पीछे एक इमेजिनरी लाइन डालते हैं और वो लाइन जिस पॉइंट पे, वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगा वही क्या होगा, प्लेन मिरर का, वो जो प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है वो उसका इमेज कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट ओ है तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए ये बन रहा है यहाँ पर ओ डैश। और दूसरी बात क्या है इसमें कि इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इमेज का होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये मिरर से 2 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी क्या होगा, ये मिरर से 2 मीटर की दूरी पर होगा, मिरर से 2 मीटर की दूरी पर। यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर यहाँ देख लें हम, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये वो 4 मीटर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा, लेट कि प्लेन मिरर में जो है दायां जो होता है वो बायां नज़र आता है और बायां जो है वो दायां नज़र आता है, यानी लेफ्ट जो है वो राइट नज़र आता है और राइट जो है वो लेफ्ट नज़र आता है। तो देखिए ये अगर आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर इसके सामने अगर यहाँ पर हम इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे जैसे ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी, ये देखिए इसमें कैसे नज़र आएगा, बी ए। अब यहाँ बी जो है, यहाँ पर क्या है, बी राइट साइड में है और ए जो है लेफ्ट साइड में है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बी जो है वो लेफ्ट में है और ए जो है वो राइट में है। ठीक है, तो यानी लेफ्ट का राइट में नज़र आना, लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना, ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है और इसको हम लोग लैटरल इन्वर्सन भी कहते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, जैसे जैसे कहते जा रहे हो वैसे उतारते जाइए आप लोग इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, वो क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे।